तुमको गोरा होने की जरूरत नहीं है भाई, तुमको जरूरत है ये तो है ये हैं गोरे पकौड़े और हम तो सुपीरियर हैं। सूरज की किरणें जब यहाँ पे आके लग रही है ना, तो इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो कि हम आजकल नेग्लेक्ट कर देते हैं। इंडियंस जो हैं वो ब्राउन कैसे हैं, यूरोपियंस जो हैं वो वाइट कैसे हैं, और जो अफ्रीकन हैं वो ब्लैक क्यों है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऐसे दिखते हो तो आपको ऐसा दिखना अच्छा लगे। दिमाग में हमेशा ये लेकर चलना कि कृष्ण भगवान काले गट्ट काले थे। अपने हाथों को देखो, क्या ये गोरे हैं या फिर ये काले हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बट हम आज आपको बताएंगे कि फ़र्क पड़ता है। ये वीडियो बिल्कुल भी रेसिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि इंडियंस जो हैं वो ब्राउन कैसे हैं, यूरोपियंस जो हैं वो वाइट कैसे हैं, और जो अफ्रीकन हैं वो ब्लैक क्यों है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं साइंस पे। तो अभी आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा सा वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, जिसमें हमारे पास सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और अमेरिका के दोनों हो गए, एंटार्क्टिका हो गया, सब है इसमें। पर ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमने ये एआई से बनवाए इस वीडियो में सारे मैप्स, तो थोड़ा वो देख लेना। पर ठीक है, हमारे पास ये और ये वाला जो रीजन है ना, वो सबसे ज़्यादा डिस्कशन वाला है इस टॉपिक में। अब हम करंट वर्ल्ड मैप को छोड़कर पैंजिया के मैप पे आते हैं। अब पैंजिया एक प्रीवियस जो पुरातन वाला काल होता था, जो कि प्राइमोर्डियल काल था इस दुनिया का, उसमें ये धरती कुछ ऐसी दिखती थी। तो हमारे पास यहाँ पे है गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। ठीक है, लॉरेशिया में हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साइबेरिया। बट एशिया में हमारा इंडिया भी आता है, राइट। यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है। यहाँ पे साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका पे ध्यान दोगे तो ये अभी भी ग्रीन है, ठीक है। अब तुम लोग इस पे ध्यान दोगे तो ऊपर वाला जो भी पार्ट है ना, वो बिल्कुल अलग है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो ये गोंडवाना लैंड जो था, जिसको हम गोंडवाना बोल रहे हैं इसमें, वो अलग चला गया, और लॉरेशिया वाला पार्ट था वो थोड़ा अलग चला गया। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जब टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट हुआ, तब इंडिया जो है वो इधर से टूट के, अफ्रीका के साथ जो ये इसका रूट है उधर से टूट के एशिया में भिड़ गया, जिसकी वजह से हमारे पास हिमालयाज़ है। अब इन सब बातों से तुम काले, गोरे या फिर ब्राउन हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क सबसे ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है, सूरज दादा। अब सिर्फ एक सन ही है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मेलानिन प्रोडक्शन, और मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप कितने ज़्यादा काले, गोरे या फिर कॉकेशियन हैं। अब मैं तुमको थोड़ी साइंस समझा देता हूँ। जब सूरज की किरणें तुम्हारी स्किन पे आके लगती है, तब मेलानिन प्रोड्यूस होता है, और मेलानिन क्यों प्रोड्यूस होता है ये भी हम जानेंगे। पर सूरज की किरणें जब यहाँ पे आके लग रही है ना, तो इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो कि हम आजकल नेग्लेक्ट कर देते हैं घरों में बैठ बैठ के, छाया में बैठ बैठ के। वो है विटामिन डी का प्रोडक्शन। विटामिन डी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत मेजर फैक्टर है ह्यूमन म्यूटेशंस को लेकर, या फिर ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है उसको लेकर। तो हम इस वीडियो में आगे वो भी जानेंगे। तो अब जब सूरज की किरणें तुम्हारे हाथ पे या फिर तुम्हारी स्किन पे गिर रही है, तो यहाँ पे होगा मेलानिन प्रोड्यूस। और ये क्यों होता है, कैंसर से बचाने के लिए। क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें होता है एक UVA और एक UVB। अब तुमको उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्या होता है या फिर कौन सा नुकसान पहुंचाता है। SPF 50 शायद, मैं मतलब मेरे को इतना पता नहीं है सनस्क्रीन के बारे में। SPF 50 अराउंड सारी जो UV रेज होती है उसको ब्लॉक कर देता है। UV रेज रिस्पॉन्सिबल होती है कैंसर के लिए, और मेलानिन एक्ट करता है एक सनस्क्रीन जैसे। अब तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैंसर कितना भयानक दिखता है। अब हम बात करते हैं कि सन रेज इंपॉर्टेंट क्यों है। सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो है विटामिन डी। उसमें भी तो चलेगा, मैंने ऐसे क्यों करके बताया। अब विटामिन डी में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि दिस सपोर्ट्स बोन, इम्यून एंड मसल हेल्थ। तो ये कैसे होता है हम आपको अभी बता देते हैं। बोन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये मेरी बहन यहाँ पे बैठी है, मैं उससे पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा बोन में क्या होता है। कैल्शियम। तो विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैल्शियम की, जिससे हमारे पास बाद में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम में भी ये भैया बहुत हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो देखा जाए तो एक स्टेरॉइड हार्मोन जैसा एक्ट करता है अपनी बॉडी में। हालांकि ये स्टेरॉइड हार्मोन है नहीं। और मसल हेल्थ भी इसीलिए ये अफेक्ट करता है, क्योंकि इट इज़ इनडायरेक्टली लिंक्ड टू टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और ये एक मेजर फैक्टर था ह्यूमन इवोल्यूशन में। क्या हुआ ये? अच्छा, बैटरी गई उसकी। चार्जिंग का उसमें है।
नहीं, ये अब मेरे पीछे की लाइट जा चुकी है, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग वीडियो स्किप कर दो, बने रहते हैं आगे इसी टॉपिक पे। विटामिन डी मेजर रोल प्ले करता है आगे जाके एवोल्यूशन में, क्योंकि जिसके पास विटामिन डी था उसके पास स्ट्रॉन्गर बोन्स थी, स्ट्रॉन्गर मसल्स थी, और ओवरऑल इम्यून सिस्टम भी उसी का बेटर था। तो मतलब तुम लोग नेचुरल सिलेक्शन तो जान ही सकते हो, मैं उस पर तो इतना बेसिक नहीं बता रहा मैं अभी। अब आते हैं हम ह्यूमंस की ओरिजिन पे, जो कि था अफ्रीका। अब तुम अफ्रीका का ये वाला जो मैप देखोगे, इसमें तो हमने गोल्डन हाईलाइट कर रखा है, बट अगर हम पीछे जाते हैं तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे, दिस पार्ट इज ग्रीन, और ग्रीन कहाँ पे होता है? जहाँ पे पानी होता है, और जहाँ पे पानी वहाँ ह्यूमंस। क्योंकि जब हम इंडस वैली का सिविलाइजेशन भी देखते हैं तो यहाँ पे थी सिंधु नदी, जो कि हम इंडस नदी भी बोलते हैं जिसको, और इसी के आसपास यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब यहाँ पे ही सब था कुल मिला के। तो जब यहाँ पे पानी होगा, वेजिटेशन होगी, तो यहाँ पे ह्यूमंस भी इवॉल्व हुए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्ली ह्यूमंस, जो कि हम सबके एंसेस्टर्स हैं, सब के सब काले थे। मतलब ऐसा चांस ही नहीं है हमारे पास कि हमारे पूर्वज कभी गोरे हुए हों या फिर ब्राउन हुए, सब के सब काले। और मैं ये चीज़ कोई रेसिस्ट स्लर की तरह यूज़ नहीं कर रहा है, इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। अब अगर तुम लोग ये वर्ल्ड मैप देखोगे तो इक्वेटर की लाइन यहाँ से होकर गुजरती है कुल मिला के, मतलब रफली बता रहा हूँ, ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। अब अगर तुम लोग ये वर्ल्ड मैप देखते हो तो जो इक्वेटर की लाइन है ना, वो कुछ यहाँ से होकर गुजरती है। तो एक और इक्वेटर की बहुत स्पेशल बात है कि जब सूरज की किरणें आती है ना, तो जैसे ये इक्वेटर की लाइन है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आती है। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो लाइट आती है वो बिल्कुल फिल्टर होके नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन गिरता है ना सूरज का, वो इसी रीजन में गिरता है, और इसीलिए यहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था। क्योंकि अगर मेलानिन नहीं होता तो जो भूखे नंगे घूम रहे थे ना अफ्रीका में, वो मर जाते कैंसर से। अब जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन गिरती है, क्योंकि ये इक्वेटर का रीजन है। सॉरी हैंड राइटिंग पर मत जाना प्लीज़। पर इक्वेटर से जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर से लाइट फिल्टर होती जाएगी, क्योंकि सन की जो रेज होती है वो टेंजेंशियली गिर रही है। यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रही थी इक्वेटर पे, पर वहाँ पे टेंजेंशियली गिरेगी, तो एटमॉस्फेयर जो है वो आधी से ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर डिस्पर्स कर देता है। इसीलिए जब अफ्रीका से लोग बाग मूव हुए इंडिया में, जी हाँ इंडिया, अफ्रीका के बाद लोग इंडिया आए थे और यहीं पे सेटल हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे लैंड जो था वो बहुत फर्टाइल था। आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजन नियर द इंडस वैली एंड पंजाब। तो जब लोग यहाँ से यहाँ आए तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े एरिया में से अगर कोई थोड़े छोटे एरिया में जा रहा है तो कंप्रेशन तो आएगा ना पॉपुलेशन में, सब लोग आसपास रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट किसी ने ऐसे ग्रुप बनाया कि आज हम इंडिया जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे ह्यूमंस का ओरिजिनेशन हुआ तो यहाँ पे अब खाना वाना ख़त्म हुआ तो ये लोग इधर मूव हुए, इधर ख़त्म हुआ तो ये लोग इधर मूव हुए, इधर नहीं, इधर ख़त्म हुआ इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर इधर, और फिर यहाँ पे आके बस गए। क्योंकि फर्टाइल लैंड ना, मतलब यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी। अब अगर आप मांस मच्छी नहीं भी खाओगे तो आप फल से ज़िंदा रह सकते थे यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद जब हमने देखा तो क्योंकि इक्वेटर की लाइन तो यहाँ से पास हो रही है और ये इक्वेटर से थोड़ा दूर है, यहाँ पे यूवीबी रेज, जो यूवी रेज है वो यहाँ पे कम आ रही है। तो अब मेलानिन की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम मेलानिन की प्रोडक्शन कम नहीं करते तो हमारे पास बॉडी में विटामिन डी जो है वो कम हो जाएगा। और इससे रिजल्ट क्या होगा कि हमारी जो बोन होगी वो लेस स्टेबल होगी या फिर लेस स्ट्रॉन्ग होगी। जो हमारे पास मसल होगी वो भी लेस स्ट्रॉन्ग होगी, और हमारा जो एंड में जाके इम्यून सिस्टम बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा। ये सब फैक्टर्स जो हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बिल्कुल इससे डायरेक्ट आ रही थी और यहाँ पे जाने के बाद लाइट जो है बिल्कुल ऐसे आ रही है, दूर से आ रही है, ऐसा मान लो तुम, अगर मैं दिखा नहीं पा रहा ढंग से। तो यहाँ पे यूवी भी कम है, मेलानिन कम बनेगा, विटामिन डी भी कम बनेगा एक बार को। तो अगर काले लोग आ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ कि देखो, जब आपके पास एक ग्रुप है जो बहुत दूर दूर रह रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम है। पर यहाँ पे जब आपके लोग हैं जो वो इधर इधर रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं,
तो यहाँ पे जीन पूल जो है उसके म्यूटेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब ऐसा हुआ कि एक जो आदमी था उसके बच्चे ज़्यादा सर्वाइव करने लगे दूसरे आदमी में, तो क्या सिमिलैरिटी देखी, ये कम काला था और ये ज़्यादा काला था। अब जो आदमी थोड़ा कम काला था ना और जो आदमी थोड़ा ज़्यादा काला था, इसके बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, पर इसके बच्चे सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि इसके पास क्या था, विटामिन डी ज़्यादा था। इधर अब माइंड यू कि कैंसर जो सेल्स थे वो भी कम बन रहे थे क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पे कम थी, तो कैंसर भी यहाँ पे कम हो गया। विटामिन डी यहाँ पे एक बार को जो ये थोड़ा गोरा आदमी था इसका बढ़ गया, इसका अब जो काला वाला है ना इसके पास, क्योंकि यहाँ पे लाइट वैसे भी कम आ रही है और मेलानिन इसके पास ज़्यादा है, तो इसके पास विटामिन डी अब कम बनेगा। जो वहाँ पे चीज़ काम आ रही थी कैंसर को रोकने में, वो यहाँ पे इस पर बैकफायर कर गई क्योंकि कैंसर के चांसेस यहाँ पे कम थे और विटामिन डी प्रोडक्शन भी इसका कम हो गया। तो इसकी बोन्स जो है वो ब्रिटल हो गई, मसल जो है वो कम हो गई और इम्यून सिस्टम जो है वो भी ख़त्म हो गया। बट इसका जो आदमी थोड़ा यहाँ पे गोरा हुआ, गोरा भी नहीं ब्राउन हुआ, उसकी बोन अच्छी थी, मसल अच्छी थी और इम्यून सिस्टम तो वाजी हुआ। फिर हम देखते हैं एक और माइग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे भी कभी तो खाना ख़त्म होगा ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास थे हिमालयाज़ जो थे वो इसने जो यहाँ पे लोग थे ना उनको चाइना जाने से एक बार के लिए रोक दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडियन टू चाइनीज़ कन्वर्जन एक बार को बहुत कम हुआ था क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल है तो आप कैसे जाओगे। बट लोग बागों ने क्या किया फिर कि अगर वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते तो वो यहाँ से तो यहाँ जा सकता है ना। ये देखो यहाँ पे कितना ग्रीनरी है यहाँ पे, क्योंकि पानी, टेम्परेचर सब परफेक्ट है। ये वाली जो बेल्ट है ना, यहाँ का टेम्परेचर परफेक्ट है ह्यूमन कंडीशंस के हिसाब से। अब हो गया है, पहले तो ये वाला था। ऑल राइट, तो जब लोग यहाँ से यहाँ गए तो कुछ लोग यहाँ से यहाँ भी आए और यहाँ पे सेटल हो गए। ये सब मैं बताऊँ ना, ये वाला जो पार्ट था वो था एशिया। इंडिया कभी भी एशिया का पार्ट था ही नहीं, ये था पार्ट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। और ये सब दोनों यहाँ पे थे। अपन ने जैसे गोंडवाना लैंड में देखा यहाँ पे, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये पास पास में थे गोंडवाना लैंड के, अफ्रीका के। तो ये जब यहाँ से हो गए इधर गए, अपने पास हिमालय बन गए। हिमालय की वजह से लोग चाइना नहीं जा पाए इंडिया से, तो यूरोप गए घूम फिर के। यूरोप से कुछ लोग चाइना आए। अब जो यूरोप का क्लाइमेटिक कंडीशन था ना, अब तुम देखोगे कि इक्वेटर तो यहाँ पे, इंडिया में अगर टेंजेंशनली गिर रही थी लाइट, तो यूरोप में तो फिर ऐसे गिरेगी। अगर यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ पे हल्की टेंजेंशनल, तो इधर तो बिल्कुल टेंजेंशनल गिरेगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सनलाइट जो है वो कम है, मेलानिन प्रोडक्शन यहाँ के जो लोग हैं उनका कम होगा, कैंसर का जो चांस है वो भी यहाँ पे कम होगा और विटामिन डी ज़्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ पे मेलानिन हमारे पास कम है। और मेलानिन कम इसीलिए है क्योंकि सन रेज कम है। थोड़ा तुमको बोर हो रहा होगा ये सुन के, बट ठीक है, मेलानिन कम है तो मेलानिन बनता किस लिए था कि कैंसर ना हो, कैंसर के चांस ही कम है तो मेलानिन का भी ज़्यादा काम तो है नहीं। उल्टा मेलानिन हिंडर करता है विटामिन डी के सिंथेसिस को। तो जो लोग यहाँ से यहाँ गए, अब इधर मैं बताता हूँ, इधर के जो ब्राउन लोग थे, इसको हम ब्राउन मान लेते हैं, और इधर का जो वाइट आदमी था इसके पास मेलानिन कम था, जिसकी वजह से इसके पास विटामिन डी जो था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसकी बोन हेल्थ अच्छी थी, मसल अच्छी थी और इम्यून सिस्टम तो वाजिबा। बट जो हमारा ब्राउन मुंडा था वो यहाँ पे आके, क्योंकि उसका मेलानिन तो उतना ही है क्योंकि वो ब्राउन है, अब यहाँ पे आके उसकी बोन हेल्थ कम हो गई क्योंकि विटामिन डी कम बन रहा है, मसल हेल्थ कम हो गई और इम्यून सिस्टम तो भैया गया। ठीक है, तो जो वाइट वाला था ना वो इस रीजन में विक्टोरियस निकला, जो ब्राउन वाला था हमारे पास वो इस रीजन में विक्टोरियस निकला, और जो काला वाला था, जो ब्लैक वाला था, वो इस रीजन में हमारे पास विक्टोरियस निकला, क्योंकि कलर डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो काले लोग होते हैं वो थोड़े अगली होते हैं, वो अलग जगह पे रहते हैं, हम अलग जगह पे रहते हैं, और ये जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं वो अलग जगह रहते हैं। तो ठीक है, इनकी नज़र में ये लोग हैं निगाह,
हम लोग हैं पजीत और ये लोग हैं बिल्कुल ऐसे टॉप क्लास के लोग। तो ठीक है, हमारी नज़र में भी कुछ ऐसा ही है कि ये तो है निगाह, ये हैं गोरे गोरे पकौड़े और हम तो सुपीरियर हैं। तो सबका अपना अपना रहता है। अब जैसे जैसे आदमी यूरोप से, ये यूरोप वाला आदमी है, ये ब्राउन और वाइट का मिक्सचर था देखा जाए तो, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाने लगा तो अब ठंडा एरिया, तो ह्यूमंस को और पास पास रहना पड़ेगा। तो ये एम हो गया, ये एफ हो गया, ये मेल फीमेल बता रहा हूँ मैं, ये एम हो गया, ये वापस एफ हो गया, ये एक और फीमेल हो गई। तो अब ये लोग जब और पास पास में रहेंगे तो इनमें चांसेस हैं और मीटिंग के। जितनी ज़्यादा मीटिंग होगी उतना ज़्यादा जीन पूल कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाएगा, क्योंकि लोग भी आसपास रह रहे हैं ना, तो आपस में ही मेट करेंगे। जितना ज़्यादा जीन पूल जो है वो छोटा होता जाएगा, उसमें उतने ज़्यादा म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्त। और जितना जल्दी आदमी म्यूटेट होगा उतनी ही जल्दी वो लाइटर स्किन का होता गया, क्योंकि इन्वायरमेंट भी लाइटर स्किन को यहाँ पे फेवर कर रहा था। अब हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है कि ये जो काला आदमी है वो अफ्रीका से लाए हैं हम, ये जो ब्राउन आदमी है हम वो इंडिया से लाए हैं, और ये जो सफ़ेद आदमी है हम वो यूरोप से लाए हैं देखा जाए तो। अब अगर तुम लोग मुझे देखोगे तो मैं इन तीनों में से किसी के जैसा नहीं लगता। मैं इसका जो ब्राउन है और जो वाइट है इसका थोड़ा बीच का मिक्स लगता हूँ। यार राइटिंग कितनी बेकार है मेरी। इन दोनों का मैं यहाँ पे मिक्स लगता हूँ, है ना। अब वो क्यों है वो समझ जाओ तुम, क्योंकि एक तो सबकी लाइफस्टाइल्स बेटर हो गई है, आधे से ज़्यादा लोग घर में रहते हैं, और मैं बचपन से गोरा ही था। और मतलब ये जो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ये हमारा जीन हम मानते हैं, जिसके पास हमारे पास ये अपने अमीनो एसिड्स भी हैं यहाँ पे, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो। और इतनी ज़्यादा बायोलॉजी में मैं आप लोगों को नहीं लेके जाऊँगा, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप ब्राउन हो या फिर अगर आप ब्लैक हो या फिर अगर आप वाइट हो तो अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना सीखो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऐसे दिखते हो तो आपको ऐसा दिखना अच्छा लगे। अब अगर आप ऐसे दिखते हो जो कि थोड़ा ब्राउन की शेड में है तो ट्रस्ट मी यू विल नॉट लाइक टू बी दिस गाय, भले ये गोरा है। बट इंडियन जो फेशियल फीचर्स है ना, भगवान ने आपको इतने बढ़िया बांटे हैं, तुमको गोरा होने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुमको ज़रूरत है बॉडी पॉजिटिविटी की। बॉडी पॉजिटिविटी तुम लोगों के लिए है, बट किसके लिए नहीं है वो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है। अगर तुमको वो भी देखना हो तो तुम जाके देख सकते हो। तो जो भी तुम्हारा कलर हो, चाहे तुम काले हो, सांवले हो, गोरे हो, कुछ भी हो, दिमाग में हमेशा ये लेकर चलना कि कृष्ण भगवान काले गट्ट काले थे। बिल्कुल जो हमने अफ्रीकन बंदा देखा ना उतने काले मान लो, इतने काले थे कृष्ण भगवान। राम, श्री राम, वो भी काले थे। अब तुम लोग सोचोगे कि यार सब अच्छे लोग काले थे तो मैं गोरा हूँ तो मेरे को थोड़ा इन्फीरियोरिटी हो रही है। तो मैं बता दूं, शिव जी सबसे ज़्यादा गोरे हैं। और ये हमको कैसे पता पड़ा? क्योंकि हमने पुराणों की स्टडी की है, क्योंकि हमने थोड़ा हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उन पे अध्ययन किया है। हमने और अगर तुमको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो तुम लोग जा सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, विच इज़ RD Explained, जहाँ पे हम यूट्यूब जैसे सब टॉपिक कवर नहीं करते, पर वहाँ पे थोड़े स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है, तो काले कृष्ण, सांवले राम और गोरे महादेव। अब तुम पिक कर सकते हो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद कौन है और तुम क्या हो। कोई भी यहाँ पे सुपीरियर नहीं है और कोई भी इंफीरियर नहीं है। तुम सब भगवान के बच्चे हो और उसी तरह रहना भी सीखो। एंड वन थिंग आई कैन अश्योर यू इज दैट यू हैव नेवर सीन एनीथिंग बेटर देन